हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको करना है फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो अपने पास यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको मैंने लिख लिया है। तो इसको करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर देखना क्या है, आपको देखना है सी टर्म। तो सबसे पहले अगर अपने इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखें, वो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर जब इनके फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर करने के बाद में जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं फॉर्म में एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी। तो इस फॉर्म के अंदर जो आपके फैक्टर्स हैं यहाँ पर आते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना क्या, हमें यहाँ पर देखना है कि जो आपका सी है, सी के जो पेयर्स बन रहे हैं, पेयर्स मतलब जो मल्टीप्लाई में इसके पेयर्स बन रहे हैं, उनका जो सब्ट्रैक्शन है या फिर एडिशन है वो आना चाहिए इस बी एक्स के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें इस सिक्स की, तो सिक्स के पेयर आपके पास हो जाते हैं 1 और 6। उसके बाद आपके पास हो जाता है 2 और 3। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि 1 + 6 अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है 7, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 5 है। और यहाँ पर आपके पास देखिए 2 और 3, तो 2 + 3 आपके पास आ रहा है 5। तो यहाँ पर आपके पास पेयर बन रहे हैं 5 के। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा x+2 एंड x+3 स्टूडेंट्स। ठीक है। वैसे ही अपने इसके बी पार्ट की बात करते हैं। आपको यहाँ पर देखिए पेयर्स और जो सम है वो को लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए बात करें x² -7x + 12। तो अब यहाँ पर अपने देखें कि -7x है। यहाँ पर अब माइनस की टर्म्स में आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर अपने बात करें 12 की, तो या तो होता है 1 और 12, या फिर इसके पेयर्स आपके पास होते हैं 2 और 6, या फिर आपके पास इसके पेयर होते हैं 3 और 4। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है माइनस का, मतलब अगर इन दोनों को मैं कर दूंगा, ये तो हो गए पेयर्स। ठीक है। और यहाँ पर अगर अपने बात करें सम की, तो सम मेरे पास यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर मेरे पास आएगा सम 7। बट यहाँ पर 7 आ रहा है पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर इसके पेयर लें -3 एंड -4, तो -3 एंड -4 अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +12, और इनका एडिशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7। तो ये आपके पास बिल्कुल सही है। तो इसको अपन ले सकते हैं x-3 एंड x-4। बात करें सी पार्ट की, तो ये आपके पास देखिए y² -4y -12। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म भी माइनस की और ये टर्म भी माइनस की। इस केस के अंदर जो पेयर्स बनते हैं आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो एक जो है वो माइनस की और एक होगी प्लस की। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें 12 की, तो ऐसे कौन से पेयर बनेंगे जो यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास होता है -6 और 2। ठीक है। माइनस का 6 प्लस का 2। अब इनको एडिशन करने पर आपके पास आ जाएगा -4, मतलब सम तो आपके पास -4 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा -12। तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर हो जाएंगे y+2 एंड y-6। बात करें डी पार्ट की, तो डी पार्ट है आपके पास x² + x -12। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर तो है प्लस का और यहाँ पर है माइनस का। तो यहाँ पर प्लस है क्या है, तो बड़ी जो टर्म आएगी वो आपके पास आएगी प्लस की। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है -12। तो अब अगर अपने फैक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर फैक्टर आपके पास आएंगे 4 एंड -3। तो 4 -3 आपके पास हो जाएगा +1, ये तो हो गया सम, और मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास आ जाएगा -12। तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर हैं वो आपके पास आ जाएंगे x-3 एंड x+4। बात करते हैं यहाँ पर ई पार्ट की, ये आपके पास है देखिए x² -17x एंड +70। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x² -17x +70। तो अब यहाँ पर देखिए 70 है प्लस का। ठीक है।
70 हमारे पास है प्लस का और ये है माइनस का, मतलब माइनस की टर्म हमारे पास क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। तो -10 एंड प्लस का 7। तो आप अगर इनका करेंगे एडिशन तो आपके पास हो जाएगा, देखिए सॉरी, माइनस का 10 और माइनस का 7, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास हो जाएगा 70 और एडिशन करने पर माइनस का 17। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए x -7 एंड x -10। ठीक है। बात करें f पार्ट की, तो f पार्ट आपके पास है स्टूडेंट्स m² -11m -80, और g भी लिख लेते हैं अभी यहाँ पर अपने, y² +8y -33। और h की बात करें तो ये आपके पास है n² -18n और +65। तो यहाँ से देखिए अपने तीनों लिख लिए यहाँ पर। तो f की अगर अपने बात करें, देखिए ये माइनस का और ये भी माइनस का, मतलब यहाँ पर जो बड़ी टर्म आएगी वो आपके पास आने वाली है माइनस की। तो ऐसा क्या आप इसके फैक्टर्स करें जो कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाए 80। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपने फैक्टर्स की। तो 80 के फैक्टर्स होते हैं हमारे पास 1 × 80, उसके बाद आपके पास होता है 2 × 40, उसके बाद आपके पास होता है, देखिए 4 × 20, ये भी आपके पास क्या होता है 80। उसके बाद देखिए आपके पास होता है 8 × 5। ठीक है। 8 × 5 आपके पास क्या होता है 80 होता है, सॉरी ये तो 40 होता है ना। 8 × 10, 8 × 10 क्या होता है 80 होता है। तो 8 × 10 भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें 16 × 5, ये हमारे पास क्या होता है 80 होता है। तो 16 × 5 में अगर बात करें माइनस का 16 और प्लस का 5 लें, तो देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस का 11, और इनका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 80। तो यहाँ पर हो जाएगा m -16 और m +5। आपको सारा खेल फैक्टर्स का, अगर फैक्टर्स आपको समझ में आ गए तो आपको यहाँ पर कोई भी समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर है -33 और यहाँ पर है प्लस का 8y। तो 33 की अगर अपनी बात करें तो इसके आपके फैक्टर्स होते हैं 11 × 3। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का 11 और माइनस का 3, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 33 आ जाएगा और एडिशन करने पर प्लस का 8y। तो ये आपके पास हो जाएगा y +11 एंड y -3। बात करें h पार्ट की 65, तो 65 आपको पता है क्या होता है 13 × 5 होता है आपके पास 65। तो माइनस का 13 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाएगा प्लस का 65 और एडिशन करने पर माइनस का 18। तो ये आपके पास हो जाएगा n -13 एंड n -5 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आई देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास है 20, तो c की वैल्यू 20 है। तो ऐसे फैक्टर्स 20 के जिनका एडिशन करने पर तो 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आए 20, तो ये आपके पास होता है 4 और 5। तो दोनों के दोनों लेंगे प्लस में, क्योंकि ये भी है आपके पास प्लस में। तो ये आपके पास हो जाएगा r+4 एंड r+5। उसके बाद देखिए 72। अब देखिए आपको पता है 8 × 9 होता है 72, और इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी आपके पास क्या होता है 1 होता है। तो माइनस का 9 और प्लस का लेंगे 8, मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाएगा, और इनका जो डिफरेंस है, सॉरी प्लस का 9 और माइनस का 8 लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा x +9 एंड x -8। बात करें यहाँ पर के पार्ट की, देखिए 30। तो 30 अगर अपने बात करें 6 × 5 होता है 30। अब यहाँ पर देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों के दोनों अपने लेते हैं माइनस, एडिशन करने पर तो हो जाएगा -11 और मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा प्लस का 30। तो ये हो जाएगा y -6 एंड y -5। उसके बाद बात करें एल पार्ट की, यहाँ पर देखिए है 42। तो 42 देखते ही आपको समझ में आना चाहिए 42 आपके पास होता है सबसे पहले 6 × 7। तो यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 19 तो बन नहीं रहा। उसके बाद 42 होता है 21 × 2। तो अब देखिए माइनस का अगर 21 लूँ और प्लस का 2 लूँ तो एडिशन करने पर -90x हो जाएगा,
और आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 21 और x प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, बात करें m पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए 64 और 16, तो आपको पता है 8 इंटू 8 होता है आपके पास 64, और यहाँ पर देखिए माइनस का और ये प्लस का, तो दोनों के दोनों हो जाएंगे माइनस के। तो x माइनस 8 एंड x माइनस 8। बात करें n पार्ट की, n पार्ट देखिए यहाँ पर है 90 और यहाँ पर है 21y। ठीक है, अब यहाँ पर अपने बात करें 90 की, तो 9 इंटू 10 होता है 90। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें 3 इंटू 30, ये भी आपके पास क्या होता है 90 होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आपके पास है 21, तो ऐसी क्या चीज़ को अपने देखिए दोनों के दोनों आपके पास होने वाले हैं माइनस के। ठीक है, और अपने 90 के फैक्टर देखते हैं, और आपके पास 90 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर 18 इंटू 5, ये भी आपके पास क्या होता है 90 होता है। तो देखिए 18 एंड 5, ये आपके पास हो जाएगा 23, ये भी नहीं बनेगा। और देखते हैं इसके फैक्टर्स और क्या बन सकते हैं। तो 18 इंटू 5 हो गया, ये भी नहीं बन रहा। उसके बाद अगर अपने बात करें 15 इंटू 6, ये भी आपके पास क्या होता है 90 होता है। तो इन दोनों को एडिशन करने पर हो जाएगा 21, तो दोनों को दोनों लेते हैं माइनस के। तो माइनस के लेने पर हो जाएगा 21 और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 90। तो ये आपके पास हो जाएगा y माइनस 15 एंड y माइनस 6। तो ये आपके पास होते हैं पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पर फिट बैठ रहा है कंडीशन के हिसाब से। तो 56 देखिए 8 इंटू 7, ये आपके पास होता है 8 इंटू 7 होता है 56, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब 8 को लेना पड़ेगा प्लस में और 7 होगा आपका माइनस का। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा माइनस। तो ये आपके पास हो जाएगा p प्लस 8 एंड p माइनस 7। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो है यहाँ पर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कर देंगे।